नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां उपायुक्त कृति श्री ने इटखोरी प्रखंड का दौरा कर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां हरिराम मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया जिले के चितबड़ा गांव में सरयू नदी पर 2 साल पहले सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख की लागत से आवागमन के लिए पुल बनाया, लेकिन 2 सालों में अप्रोच नहीं बनाया। अप्रोच न बनने के कारण बांसबल्ली के सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे स्कूली मासूम छात्र कोई बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। इस बांसबल्ली सीढ़ियों से आवागमन करते समय कई बार लोग चोटिल हो गए। आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने बताया कि कई बार सेतु निगम के अधिकारियों से अप्रोच मार्ग के न होने की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई जवाब। मामले पर बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि सेतु निगम के अधिकारियों से इस संदर्भ में वार्ता हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अभी पूरा पुल बना ही नहीं, तो पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा तो अप्रोच मार्ग भी बन जाएगा। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि जितना लंबा पुल बनना सैंक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, इसलिए पूरे फाइल और पेपर मंगाए गए हैं। इसको शासन में अवगत कराकर तत्काल अप्रोच और पुल का निर्माण कराया जाएगा। क्या नाम है बेटा? सुमित। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर। कहाँ से आ रहे थे? सुल्तानपुर। कैसे कहाँ से आ रहे थे? ये भी अभी सीढ़ी से। कहीं सीढ़ी से आना पड़ रहा है आप लोग को? रोड बना नहीं है इसलिए। रोड नहीं बना है? नहीं, आगे नहीं बना है, इतना ही बना है बस। इतना ही बना के छोड़ दिए हैं लोग? हाँ। क्या वजह है कि नहीं बना है अब तक? हमको नहीं मालूम है। आपका घर किधर पड़ता है? सुल्तानपुर में। उधर पड़ता है? हाँ, नदी उस पर में। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर मौजा। सुल्तानपुर। ये बताइए कि कहाँ आपका घर है? मैं तो सुल्तानपुर में घर है, नदी उस पार। तो कैसे आप लोग जाते हैं? हम यहाँ लोग पे सीढ़ी तो से पुल उतरते बना नहीं हैं। है। पुल नहीं बना है। बाढ़ क्षेत्र में इतना लोग डूब रहे थे और नीचे उतर रहे थे। सीढ़ी से अगर पैर फिसल जाए, कहीं मौत हो जाए किसी का, तो सीढ़ी बन नहीं रहा है यहाँ पर। बताइए हम लोग कितना परेशानी झेल रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मानते हैं जो यहाँ का हो कर्मचारी होगा, जो करने वाला उसी को न मानेंगे। हम लोग तो नदी उस पार का है। तो कब से ये आप लोगों को परेशानी है? परेशानी हो गया साल भर से। 1 साल से परेशान हाँ, है। 1 साल हो गया। क्या नाम है आपके? तेज बहादुर। कहाँ के रहे वाला है? बलिया से। हैं? बलिया। अभी कोना गांव से आओ तनी आप? कंधा पे लेके कहाँ आओ तनी? कंधा पे लेके रास्ता नहीं क्या कहा? उन्होंने कहाँ रास्ता रहा था? अब नो रास्ता धरा है, रोड पर जाइए तो। कहाँ घर पड़ेला आपके? बलिया नहीं कहा। बली है। हाँ। ये अभी कहाँ गए रहनी है? अभी तो ना बांध पकड़ नहीं। पान पे तो पुल है, तो पुल तैयार बटे कहे न कि पुल से जाता आप लोग आवा जाते कहे रास्ते से ना होता नहीं जहाँ। सीढ़ी से कहे आओ तंजे? अब कहाँ आगे? हाँ, तो यही पुल से ना होता आदमी। सीढ़ी से क्या उतरता है? पूछता हूँ। अप्रोच नहीं का एक रास्ता नहीं का बनल? ओने बनल बाटे, इन्हें कर नहीं। एने जो नहीं के दिक्कत होता काफी ना? हाँ, दिक्कत है। पुल पर उतरे का पता, चढ़े का पता। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिंह। सत्य प्रकाश जी, अभी देखा जा रहा है कि सीढ़ी से लोग चढ़ रहे हैं, साइकिल लेके आ रहे हैं और अनाज और तमाम चीज कंधे पे लेके आ रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक ये अप्रोच नहीं बना है? अप्रोच नहीं बनने नहीं का रीजन ये है कि जो है ये पुल तो बन गया, इसका रास्ता जो है इसी रास्ते के ऊपर जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसी रास्ते के ऊपर रास्ता गिरा रहे हैं लोग। तो ये रास्ता जो है सीधा पुल को जुड़ेगा, इसके बाद ये रास्ता जो है ब्लॉक हो जाएगा। जो ये मंदिर जाने के लिए रास्ता है, इधर रास्ता नहीं रहेगा। ये जो गांव में जाने के लिए रास्ता है, ये रास्ता भी, दोनों रास्ते ये जो है ब्लॉक होने वाले हैं। इसलिए ये जो है रुका हुआ है। और इन लोगों से सेतु निगम से बात होता है तो ये लोग बोलते हैं कि जो है हमारा कुछ बजट कम है, आगे जो है वो अभी रजिस्ट्री करवाना है और कुछ विवाद भी है इसमें जो अभी वो चल रहा है, उसके वजह से ये रुका हुआ है। अभी वो आए हुए थे 2 दिन पहले, तो नापी हो रही थी और वो बताए कि जो है बाईपास मिलेगा। तो बाईपास मिलेगा तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ये मंदिर है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए मंदिर बहुत बड़ा मायने रख रहा है
और यही एक मार्ग है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये गांव से रास्ता जुड़ा हुआ है। अब ये पुल के लिए रास्ता ये जब बन जाएगा तो डायरेक्ट लोग पुल पे चढ़ेंगे, आएंगे, जाएंगे। ये मात्र एक मार्ग पुल के लिए ही रह जाएगा। ये दोनों रास्ता जो है ब्लॉक हो जाने वाला है। इसके वजह से जो है यहाँ के नगर के भी लोग हैं जो प्रस्ताव रखे हुए हैं कि आप बाईपास दे दीजिए, उसके बाद आप रास्ता बनवाइए। कोई निर्णय नहीं लिया गया अब तक? नहीं, अभी तक तो कोई निर्णय नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले आए थे, सेतु निगम के सर आए थे, तो वो बोल रहे थे कि नहीं बाईपास बनेगा और रास्ता भी बनेगा। तो बाईपास बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो रास्ता ब्लॉक होगा तो दिक्कत है। क्या बाईपास नहीं बना रहे हैं? नहीं, बाईपास के लिए अभी कोई ऊपर से बोल रहे हैं, बाईपास के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जो है उतना बजट नहीं है सेतु निगम के पास कि जो बाईपास फिर बनवाएगा। अब वो वजह से रुका हुआ है। तो इसका हल कैसे निकालेंगे लोग? जैसे इस तरह सीढ़ी पर चलते हुए किसी की जान चली जाए तब ये सीढ़ी भी जो है यहाँ के क्षेत्रीय लोग बनाए, क्योंकि जो बाढ़ है, एक नाव चलती है यहाँ, तो नाव जो है बाढ़ में ही डूब चुका है। अचानक आ गई बाढ़, उसमें जो है नाव वहाँ डूबा हुआ है। अब ये जो है पुल पे ये लोग जो उस पार जाने वाले हैं, ये लोगों ने सीढ़ी ले आके रखा, सीढ़ी से अपना चढ़ना उतरना। ऊपर से तो ये भी नहीं हटा रहे थे ये लोग, तो बाद में बात करके ये हटाया गया, फिर यहाँ पुल लगाया, सीढ़ी लगाया गया, तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दिक्कत तो बहुत है, तकलीफ बहुत है यहाँ। हमारा नाम चंदमतिया। कहाँ से उतरू? भरतपुरा से। हाँ। रास्ता नहीं का है तो काहे सीढ़ी से आवत नहीं? आप जाते नहीं तो रहता नहीं कि के तरह आइए। काहे रास्ता नहीं बना अब तक? कहाँ बनता रहते हेल के आइए। कितना दिन से दिक्कत झेलते हैं आप लोग? जब से पानी बोला तब से झेलता नहीं है। ठीक। चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है जो चितबड़ा गांव और उस पार सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसका अप्रोच भी नहीं बना है, ना ही वहाँ जो अप्रोच मार्ग उस पार जो बना है वो अभी भी खराब हो रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है। क्या वजह है? देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पार सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी, वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाए, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आए जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितने लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया, ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट।
उपायुक्त कृतिश्री ने गुरुवार को इटखोरी प्रखंड का दौरा कर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाए ताकि इनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। दौरे की शुरुआत में उपायुक्त ने बक्सा डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह और आसपास की व्यवस्था को देखा और पर्यटन विभाग को डैम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, वाहन पार्किंग और रेस्ट हाउस निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल देने को कहा। इटखोरी पहुंचने पर धनखेरी आजीविका महिला संकुल संगठन की महिलाओं ने पारंपरिक पत्तों की टोपी और पुष्पमाला पहनाकर उपायुक्त का स्वागत किया। कृतिश्री ने खुद सहायता समूह की महिलाओं की कला और कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करती हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसके बाद उपायुक्त ने लगभग 25 एकड़ में फैले इटखोरी कृषि फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने अजोला उत्पादन यूनिट, डैम और पशु शेड का जायजा लिया और इनके विस्तार सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। उपायुक्त ने आगे प्रेमबुक डेयरी यूनिट का निरीक्षण कर डेयरी प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित खाद्यान्न गोदाम का भी दौरा किया और भंडारण व्यवस्था, वितरण प्रणाली, रखरखाव की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप बैठक प्रशिक्षण हॉल के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि मां भद्रकाली मंदिर और बक्सा डैम का सर्वांगीण विकास जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके विकास के लिए प्रशासनिक स्तर से नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। जी, हम लोग बक्सा डैम देखे उसको टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से कैसे डेवलप कर सकते हैं वो हम लोग बात कर लेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, और उसको ऑलरेडी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में पास होके भी चला गया है। और अन्य JSLPS और कृषक पाठशाला से रिलेटेड योजना को भी हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया गया है। और इधर ब्लॉक में जनप्रतिनिधिगण के साथ संवाद करके उनका समस्या क्या है वो भी सुने हैं। और आने वाले टाइम पे हम लोग कोशिश करेंगे इन सभी समस्याओं का एक समाधान निकालें और नेक्स्ट टाइम हम लोग विजिट करेंगे तब तक कम से कम फर्स्ट राउंड का इश्यूज रिजॉल्व हो। पर्यटक स्थल के रूप में क्या विकसित होगा? जी, एक तो यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है और बक्सा डैम भी है, तो इसी को हम लोग और डेवलप करके कैसे यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स बनाने का भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से प्रपोजल आया है। वो भी हम लोगों ने आज ज़मीन का रिलेटेड देखे हैं लैंड को, तो ये सब प्रपोजल हम लोग स्टेट को भेज के परस्यू करेंगे ताकि ये सब योजना धरातल पे उतर के हम लोग आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को हम लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राजलरेसा कस्बे के ढाणीबास में स्थित बाबा हरिराम मंदिर में हर वर्ष की भांति भादवा सुदी पंचमी को जन्मोत्सव मनाया गया। रात्रि में तुलसीराम पांडे और पार्टी द्वारा बाबा हरिराम जी के भजनों की प्रस्तुति दी। हर्षजीर्ण सेवा समिति द्वारा जागरण कलाकारों उनकी टीम का तस्वीर भेंट कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सुबह बाबा की विशेष ज्योत महाप्रसाद का भोग लगाया गया जिसमें कस्बे के काफी महिला पुरुष मौजूद थे। पुजारी लालचंद शर्मा ने बताया, भादवा सुदी पंचमी को बाबा हरिराम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष रात्रि में जागरण लगता है। पंचमी के दिन भंडारा का आयोजन होता है। भंडारे में बाबा हरिराम सेवा समिति की ओर से जन सहयोग से सभी आयोजन किए जाते हैं। प्रोग्राम में काफी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज हरिराम बाबा का विशाल जागरण है और कल पंचमी पे भारी मेला यहाँ भरा जाता है और भंडारे का भी प्रोग्राम है। बाबा का प्रसाद लेने के लिए लोग दूर दराज से पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और खूब शानदार भव्य मेला भरा जाएगा हरिराम बाबा का। जागरण के अलावा कल यहाँ प्रसाद है, स्वामणी है, भक्तों के जिसके कार्य सरते हैं वो क्या है कि स्वामणियाँ भी चढ़ाएंगे और प्रसाद भी यहाँ वितरित होगा बाबा का। ये अनवरत है ना चलता आ रहा है वर्षों से और भव्य प्रोग्राम होता है ये लगातार। आज हरिराम बाबा
रानीबास में भव्य जागरण हो रहा है और कल हरिराम जी का मेला होगा और जिसमें भंडारा भी है। दूर दराज से भक्त लोग इस रानीबास मंदिर में आते हैं और बाबे की धोख लगाएंगे। जय हरिराम बाबा। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने प्रेस नोट के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और अधिक मजबूत करना और बेटियों और माताओं के सम्मान को और ऊंचा उठाना है। आप सभी को नमस्कार। हमारे हरियाणा की बेटियों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज वो शुभ दिन है जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, साथ में ही परिवार में उनका जो सम्मान है वो बना रहे, समाज में उनका सम्मान बना रहे। ये एक मुख्य उद्देश्य को लेकर हरियाणा सरकार चल रही है और ये जो योजना की शुरुआत की गई है उसमें कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के सपनों को पंख मिलेंगे, वो और ज्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, क्योंकि उन्होंने बेटियों के लिए इतना कुछ सोचा। भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए हमेशा से ही बहुत बढ़िया काम करती आई है और उसी दिशा में एक और कदम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हरियाणा सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर विकासखंड बर्डपुर ग्राम पंचायत महदैया कुर्मी में रोजगार सेवक पर मतदाता सूची से नाम काटने का फर्जी आरोप लगाए जाने पर रोजगार सेवक को कार्य मुक्त किए जाने के विरोध में रोजगार सेवकों द्वारा खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर रोजगार सेवकों का अपने मांग को लेकर 4 दिनों से ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार है जारी। धरना स्थल पर पहुंचे खंड विकास अधिकारी विजय सिंह, सहायक विकास अधिकारी महेश्वर पांडे ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि आप सबकी बात जिले तक पहुंचा दी जाएगी। वहीं वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार दिलीप यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठे सभी लोगों को पानी पिलाकर बातचीत कर उन लोगों का ढांढस बताया, जल्द से जल्द न्याय मिलने का आश्वासन दिया। रोजगार सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में सार्थक निर्णय नहीं मिलेगा तो हम सब प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेंगे। इस दौरान धरना स्थल पर राम अवतार विश्वकर्मा, महेंद्र चंद्रभान चौधरी, बालकिशोर, संजय, सुनील श्रीवास्तव, अन्य रोजगार सेवक संघ के लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बांका जिले के मुख्य मार्ग देवघर से सुल्तानगंज पक्की सड़क स्थित चांदन तिवारी चौक के आगे मृत्युंजय शर्मा के मकान के सामने की दुर्दशा को देखते ही हर राहगीर संभलकर चलने को मजबूर। राहगीरों ने जिले के अधिकारियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस मार्ग से कई दफा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण सड़क राज्य मंत्री, कई मंत्रियों का आवागमन हुआ है और श्रावणी मेला शुरू होते कई अधिकारियों का भी आवागमन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ है, लेकिन पता नहीं लग्जरी गाड़ी होने के कारण उन्हें हचकोला महसूस नहीं हुआ या फिर उनकी नज़र नहीं पड़ी। लेकिन प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का महीने में 20 दिन आवागमन इसी मार्ग से होता है। उनको भी खबर मिलती होगी कि चांदन देवघर मुख्य मार्ग के मृत्युंजय शर्मा के मकान के सामने गड्ढे रहने के कारण आज इस मार्ग में एक्सीडेंट हो गया, कई लोग घायल हो गए, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण रोड की मरम्मत नहीं की जा रही। सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन पांडे ने कहा कि रोड की दुर्दशा को देखकर मैं चिंतित हूं। इस मार्ग में सभी पदाधिकारी अधिकारी इस राह से होकर ही गुजरते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई की पहल नहीं हुई है। नहीं, ये तो आम हित का चीज है, जनहित के लिए जरूरी है। सड़क दुरुस्त होना इसलिए जरूरी है, आए दिन यदि घटना की संभावना होती है तो उसमें आम लोग उस परेशानी में पड़ते हैं और दुर्घटना से बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, जनजीवन पर उसका असर पड़ सकता है। इसलिए सड़क को दुरुस्त करना तो अति आवश्यक है। प्रशासन भी बराबर आते जाते रहते हैं, जिला प्रशासन भी आता है, सब लोग। सावन का महीना भी बीता, लेकिन जिस दृष्टि से इसको लिया जाना चाहिए अभी तक उस गंभीरता से लिया नहीं गया है, लेकिन आम हित के लिए बहुत आवश्यक है
और इसको दुरुस्त करना, चुस्त करना, सड़क को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आए दिन की घटना होने की संभावना रहती है और एक बड़ा कारण बन सकता है। सांसद जी हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं, मैं उनका यहाँ प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस बात को मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और उनके माध्यम से सरकार के लिए जो उचित कदम उठाएगी, चाहे माध्यम जिला प्रशासन हो या जो भी इसका उचित माध्यम हो, उसको निश्चित रूप से किया जा सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बात को मैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम चंद्रमोहन पांडे है। मैं ग्राम पंचायत राज चांदन का पूर्व मुखिया हूँ और सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। आप बराबर रोड से आवागमन होता है, क्या करते हैं, क्या हुआ? क्या दिक्कत यही है कि हम कटोरिया दिन जा रहे थे और गड्ढा में पानी इतना भरा हुआ था, स्कूटी से पता नहीं चला, हम गिरते गिरते बच गए। इसके चलते 2-4 लोग आकर के सहारा देके फिर से हमको ऊपर किया और इस पर जो है सो बहुत सारे मंत्री, प्रधान, कर्म बीडीओ, सीओ, दरोगा दिन रात उधर से भ्रमण करते हैं और मंत्री आते जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी का किन्हीं का ध्यान इस ओर नहीं गया है, जो कि बार बार न्यूज के द्वारा सूचना दी जाती है। बहुत सारे ऑटो, टेम्पू पलट जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। मोटरसाइकिल वाले जो है सावन में कई बार कोई लोग गिर गया, लेकिन किसी को कोई देखने सुनने का फुर्सत नहीं है। यहाँ सभी अधिकारी जो है सो अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, जनता के काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इस पर संज्ञान लेने का उपाय करें। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार। पाकुड़ में रविंद्र भवन टाउन हॉल में पंचायत उन्नति सूचकांक पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पंचम राज्य वित्त आयोग झारखंड अमरेंद्र प्रताप सिंह, उपायुक्त मनीष कुमार आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की गई। इसके बाद अध्यक्ष, उपायुक्त, सदस्य व पिरामिल फाउंडेशन के पदाधिकारी कृष्णमोहन पोद्दार को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पंचायत स्तर पर उन्नति और कार्यों में सुधार के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करना था। पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कदम सुझाना है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू ने बताया कि पंचायत उन्नति सूचकांक पर एक परिवर्तनकारी साधन है जो देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया यह सूचकांक स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य के तहत 9 प्रमुख विषयों पर पंचायतों के प्रदर्शन को आंकता है, जैसे गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत तथा महिला हितैषी पंचायत। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि आप सभी अपना सही डाटा उपलब्ध कराएं। मौके पर विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी समेत अन्य उपस्थित रहे। का एक प्रोग्राम था जिसमें कुछ मुखिया लोगों से, जिला परिषद के उपाध्यक्ष से और जिला प्रशासन के लोगों से जिला के हो रहे कार्यों के बारे में और जो कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। अभी डिटेल डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा कंपोजिट है। और फिर कल फील्ड में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा नज़दीक से पंचायत में और ब्लॉक में कैसे काम हो रहा है उसको देखेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।